सभी का अक्षय क्लासेस में स्वागत है। और आशा करता हूँ कि जैसे पिछला मेरा जो लेक्चर था आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग आगे अग्रसर होते हैं। तो आज का टॉपिक है सर बीजाणुज उत्तक और लघु बीजाणु धानी। तो देखिए सर बीजाणु जो उत्तक है तो उसका वर्ड इंग्लिश में होता है सर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे। SPOR स्पोर मतलब होता है सीड्स पार्टिकल। सीड्स पार्टिकल मतलब बीज के अणु। वो मतलब होता है कि बीज के अणु से ही इसका यूनिवर्स बनकर तैयार होता है। जीन क्या होता है सर? जीनोम्स पार्टिकल। जीनोम्स पार्टिकल मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक का कंपोनेंट दूसरे में ट्रांसफर होता है, दूसरे का कंपोनेंट तीसरे में ट्रांसफर होता है, उसी को बोलते हैं जीन। ये चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और ये अल्टीमेटली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। मतलब इन डायरेक्ट वे में स्पोरो जो जेनस होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है। अब देखिए सर टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू मतलब टफ, इम्प्रूव सरफेस सराउंडेड, इनवर्स ऑफ सेल, इफेक्टिव। मतलब टिश्यू का जो कॉम्बिनेशन होता है वो टफ तब हो जाता है जब वो अनेकों कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है। अब सर देखिएगा, जब एक पराग कोश मतलब होता है जिसमें पराग के कण मौजूद होते हैं। पराग कोश में क्या मौजूद होते हैं? पराग के कण मौजूद होते हैं। ठीक है। और आगे चल के हम लोग को ये भी पता है कि पराग कोश को ही हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं। मतलब पुंकेसर के जो भाग हैं वो क्या है? पराग के कण। ठीक है। तो पराग कोश और पराग पोष दोनों में अलग चीजें। मतलब जब पराग का पोषण होगा तो पराग कोश होगा, जब पराग एक जगह रहेंगे तो पराग कोश होगा। तो जब एक पराग कोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिका मतलब समान जाति की कोशिकाओं का एक समूह का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? बीजाणुज उत्तक। क्या बोलते हैं? बीजाणुज उत्तक। और यही बीजाणुज उत्तक का जब हम लोग बात करेंगे तो उसको जिक्र करेंगे लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होता है। मतलब कोई अगर आपसे पूछ ले कि बीजाणुज उत्तक कहाँ होते हैं तो बोलना होगा कि लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होते हैं। अब देखिए सर इसी में हम लोग फिगर देखते हैं। तो फिगर आपका क्या है? ये है फिगर टेपिटम। मतलब सबसे ऊपरी जो भाग होंगे वो चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, उसी को बोलते हैं लोग क्या? टेपिटम। संयोजी मतलब क्या होता है? संयोजी मतलब होता है जोड़ना। मतलब वैसे कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे को जोड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? संयोजी। अंतःस्तवना या अंतः त्वचा, कहीं कहीं क्या मिलेगा सर? अंतः त्वचा। मतलब अंदर की त्वचा को ही क्या बोलते हैं लोग सर? अंतः त्वचा। और उसी अंदर की त्वचा में जब कोई कंपोनेंट फ्लूइड के रूप में होते हैं। सर देखिए फ्लूइड क्या है? जब कोई कंपोनेंट लिक्विड में ना कन्वर्ट होके, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के कॉम्बिनेशन बनाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है। उसके नीचे जस्ट देखिएगा बीजाणु जन उत्तक। मतलब वैसे उत्तक जो बीजाणु के जनन के बाद, ठीक है, बीज का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बीजाणु जन उत्तक। मध्य परत मतलब क्या होता है? बीज की परत, यानी कि वैसी परत जो सबके बीच में होती है उसको क्या बोलते हैं लोग? मध्य की परत। अब हम लोग आगे देखते हैं लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरोजेनिया। माइक्रो मतलब होता है मिडिल, इनर, कवर, रेयर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वैसा संगठन जो बीच में होता है, आकार में सर छोटे होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रो। स्पोरेंजिया मतलब क्या होता है? सीड्स पार्टिकल। और ये ज्यादातर किस में पाए जाएंगे? एंजियोस्पर्म में। मतलब एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा अगर किसी का जिक्र करेंगे तो उसका क्या है? उसी को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु मतलब होता है छोटा, बीज मतलब होता है बीजाणु मतलब होता है बीज के अणु, और धानी मतलब होता है संग्रह करना। मतलब जो छोटे बीज के अणुओं को संग्रहित करता है उसे लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इसी का अगर हम लोग डिफिनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक पराग मातृ कोशिका मतलब कैसा कोशिका? पराग मातृ कोशिका। मतलब जो परागन का उत्पन्न करते हैं, जहां से परागन उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पराग मातृ कोशिका। तो जब एक पराग मातृ कोशिका से किस विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण होता है। मतलब कब निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कहा किसके कारण होता है? तो पराग मातृ कोशिका के कारण होता है। तो एक पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यदि लघु बीजाणु का निर्माण होता है तो उसी को क्या बोलते हैं लोग सर? लघु बीजाणु धानी। इसका जो फिगर होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।